जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे कि कौन किससे ज़्यादा होगा कौन किससे कम होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे आ ही रहे हैं पीडीएफ में। लेकिन देखिए, आपका जो पार्टनरशिप चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा यूज क्या हो रहा है? रेशियो एंड। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया था। इसको देखो, 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75 है। सी को कितने रुपए मिले? ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 और सी का 0.75। ये बराबर है। ये कैसे हैं? बराबर है। तदनुसार सी को कितने रुपए मिले? अगर इसको सवाल को बनाना है आपको तो आप इन दोनों को लो पहले। तो लिखना पड़ेगा ए बटा बी बराबर 0.6 बटे 0.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 6/5, यानी कि ए और जो बी का रेशियो आ गया 6 और 5 आ गया। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, इसको और इसको, तो ये लिखा है बी बटा सी बराबर 0.75 0.6। देखो, अगर पॉइंट और ऊपर नीचे डिजिट बराबर है पॉइंट के बाद तो पॉइंट हट जाता है। यहाँ है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 पना 75 और 15 चौका 60, यानी कि 5/4। यानी कि यहाँ से बी और सी का जो रेशियो आया 5 और 4 आया, नहीं आया? अब आपको ए बी का पता है और बी और सी का भी पता है, 5 और 4। तो आप ए बी सी का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी सी। देखो, यहां और यहां बी कॉमन है तो यहां पर बी और बी का मान बराबर है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 6 5 और 4। 6 5 और 4 आ जाएगा। यानी ए बी सी का रेशियो क्या आ गया? 6 5 और 4। लेकिन ये टोटल वैल्यू जो है 1740 के बराबर है। तो 6 5 11 और 4 15। 15 जो यूनिट की वैल्यू है वो 1740 के बराबर है। अगर यूनिट का मान निकालूंगा तो 15 एकम 15 बचे 2 हो गए 24। 15 एकम 15 9 15 छक्का 90। यूनिट का मान कितना आ गया? 116। यूनिट का मान कितना आ गया? 116। तो हमसे पूछा क्या मेरे भाई? हमसे क्या पूछा? सी का मान। तो हमसे वो तदनुसार सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी का अगर पूछा है तो सी की जो वैल्यू है मेरे भाई, सी की 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 116 है तो 4 यूनिट का मान 464 होगा। ये सवाल, इतना बड़ा सवाल करना है। देखो, ए का 0.5 बी का 0.6 बराबर था, तो यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लिया, यहां से बी और सी का रेशियो निकाल लिया, फिर इन दोनों से सॉल्व करें ए बी सी का निकाल लिया। ए बी सी की वैल्यू 1740 दे रखी थी, 15 यूनिट का मान 1740, यूनिट का मान 116, तो 4 यूनिट का मान 464। ये क्लियर हुआ? और क्या कर सकते हो इस सवाल में? सोचो। हाँ हाँ, पहुंचो ऑप्शन पे। सोचो, कुछ आ रहा है दिमाग में? ट्राई करते रहना, ठीक है? बढ़ो आगे। ये वाला क्लियर हुआ? ए बी का रेशियो निकाल लिया, बी और सी का निकाल लिया, फिर वहां से निकाल लिया ए बी सी का रेशियो। नेक्स्ट, 1250 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। कोई बात नहीं, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो, कह रहा है ए जो है बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। चलो चेक करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ट्राई करें। क्या ए बी के भाग का 2/9 है? ए का मतलब 200 है यहाँ पे, ए का मतलब, और बी का मतलब 800 का क्या 2/9 बराबर है? ये दोनों बराबर है क्या? ये नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन उठाओ, यहां पर 900 लिख लो। क्या ये बराबर है? हाँ, 900 कट जाएगा, है बराबर? ठीक है ठीक है। 150 और ये वाला लिखो, ये भी नहीं होगा बराबर। और दिखाओ, और ये ऑप्शन तो सेम है। दूसरा और चौथा ऑप्शन तो
या तो दूसरा सही होगा या चौथा सही, दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे देखो ए का भाग 150 है और बी का भाग यहाँ पर कितना दे रखा है 800। क्या जो ए का भाग है बी के भाग का 2/9 है, बराबर है। क्लियर हुआ? क्या सॉल्व करना पड़ा? बनना पता है ए और बी का रेशियो यहाँ बनेगा, सी और ए का रेशियो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से ए बी सी का रेशियो बनाना पड़ेगा और जिंदगी तबाह हो जाएगी। सही है। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कह रहा है? 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई, क्यू को पी से 30 ज्यादा मिलते हैं। पी क्यू और आर में और रुपए कितना था 300, इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 ज्यादा मिलते हैं। क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं और आर को क्यू से 60 अधिक, आर को क्यू से कितना अधिक 60 अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात होना चाहिए। सुनो मेरी बात, ये टोटल 300 था, अगर ये 1 यूनिट ज्यादा हो तो ये 2 यूनिट ज्यादा होना चाहिए। चलो चेक करो भाई साहब, जा सुनो, पी क्यू आर जा को तो ज्यादा मिलना चाहिए। अरे क्यू को तो आर से ज्यादा मिलते हैं, गलत हो गया। क्या क्यू को आर से 1 यूनिट ज्यादा है और इसको इससे 2 यूनिट ज्यादा है? सही नहीं आया। सुनो क्या, सुनो क्यू को ज्यादा मिलना चाहिए था, ज्यादा है ना, क्यू को ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा है हाँ, लेकिन भैया ये तो कम हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। वरना इसको मानो x, इसको मानो x + 30 और इसको मानोगे x + 30 + 60। समझ में आया? ये x हो जाएगा, ये x + 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 90 और इन सबका मान 300 के बराबर। x 2x 3x + 120 बराबर 300, 3x बराबर 180, x बराबर 60। मर जाओ जाके, जे हो जाएगा 60, जे हो जाएगा 90 और जे हो जाएगा 190 और 150। ठीक है, फिर काटा पीटी करो, जिंदगी है खत्म, है खत्म। तो क्यों ना डायरेक्ट ऑप्शन इसी चीज को देख लिया जाए, क्यों ना इसी चीज को देख लिया जाए कि यहां पे मान कुछ भी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये 60 ज्यादा है ना, तो अगर ये 1 यूनिट ज्यादा है तो ये 2 यूनिट। सुनो, अगर ये x है तो ये वाला x + 1 होगा और ये वाला x + 2 होगा, नहीं होगा। अगर इसका मान कुछ भी, अगर इसका 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा, तो ये 5 ऐसा होना चाहिए, सॉरी 6 होगा, नहीं होगा, होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बातें हो गई, काम खत्म हो गया। सही है। अगला सवाल, ₹53 वाला तो करा दिया ना मैंने, हटाओ इसे। ए बी सी के 680 रुपए, ए बी का भाग 2/3 मिले, ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, बी को सी का 1/4 मिले। चलो चेक करते हैं, आओ जाओ ऑप्शन पे, रो के आते हो। ठीक है, सुनो, क्या ए को बी का 2/3 ये बराबर है? 2/3 भाई साहब, 3 हो तो 5, 3 से कटेगा तक नहीं। ये नंबर बराबर होने चाहिए ना, 2/3 करके नहीं है बराबर। इस नंबर में 2/3 से गुणा कर दो तो 3 चौक 12, 80 बराबर हो जाएगा। तो इसे होल्ड करो, क्या करो? होल्ड। इसका 2/3 कर दो तो बराबर हो पाएगा, इसका 2/3 ये भी बराबर नहीं हो। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना, इसके सॉल्व किया नहीं किया, बिना सॉल्व करे जब क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है? जब बच्चे को धमका के काम चला सकते हो तो उसको मारने की क्या जरूरत है नहीं? बात सही है। बढ़े आगे, अगला सवाल देखो, कह रहा है 76 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 ज्यादा मिले और बी को सी से 6 ज्यादा मिले। ए बी सी 3 लोग, ए को बी से 7 ज्यादा मिले,
7 ज्यादा मिले, और बी को सी से 6 ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले? 6। और ए को सी से कितने ज्यादा मिले होंगे? फिर 13 मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? 3 तरीके हैं आपको चेक करने के, ऑप्शन चेक करो। क्या ए को ज्यादा मिले हैं? हट, कम दे दे। ज्यादा मिले हैं? हाँ, 7 ज्यादा हैं। क्या 6 ज्यादा हैं? क्या 7 ज्यादा है? ना। क्या 7 ज्यादा है? ना। हुआ बिना सॉल्व करे? हुआ नहीं हुआ? अगला सवाल। अरे काखा आगे जगह क्या कर दिया है? तो कौन सी दिक्कत? देखो, कार खा का अनुपात दे रखा है, खा और गा का, तो हो जाएगा गा का ऐसा कितना होगा? 3600। सेम सवाल है, कोई ऐसा है नहीं। हटाओ। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, उसके पुत्र और पत्नी के शेयर का अनुपात, पुत्री और पत्नी के शेयर का अनुपात 3:1 अनुपात में। यदि पुत्र पुत्री को मिले थे, लोग बात नहीं। पुत्र मतलब सन, पत्नी मतलब वाइफ के शेयर, पत्नी मतलब वाइफ और पुत्री मतलब डॉटर के शेयर का अनुपात 3:1 है दोनों का। इसका भी 3:1 है, इसका भी 3:1 है। अगर यहां से आप सन, वाइफ एंड डॉटर का रेशियो निकलना चाहेंगे तो 9, 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है? यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिले, पुत्री को मिला है 1 और पुत्र को मिला है 9, हमारे हिसाब से 8 यूनिट, 8 यूनिट कम मिला है, बट इनके हिसाब से 10,000, इनके हिसाब से 10। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 1250 आ जाएगा। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1250, क्योंकि 1000/8 125 होता है। 1000/8 125 होता है, तो 10,000/8 1250 होगा। पूछा क्या है? पूछा क्या है? तो पूरी संपत्ति पूछिए ना, टोटल प्रॉपर्टी। हमसे क्या पूछिए? TOTAL प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी पूछी है मेरे भाई। तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 यूनिट, मतलब 13 की गुणा 1250, तो 0। 13 पंजे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 दूनी 26, 6 32 के 2 हासिल लगे 3, 13 कम 13 और 3 16, 16,250। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 16,200। इस सवाल को आप ओरली यहां कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल, क्योंकि तीनों को जोड़ के 13 यूनिट आ रहे हैं। यूनिट का मान कुछ भी आए डजेंट मैटर, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, और 13 का मल्टीपल चेक करके आप आंसर निकाल सकते थे। सोलह हजार 17,000 तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्राई करते तो इन दो में से एक पे करते, और एक का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। सही है, सही है। मेंस में आया है और कुछ भी ना है इसमें। 510 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया है कि ए को बी को मिलने वाली राशि का 2/3 मिले। ए को कितना मिले? बी का 2/3 मिले। सुनो, 510 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया था, ए को बी का मिलने वाली राशि का 2/3, यानी कि ए को जो भी राशि मिले वो बी को मिलने वाली राशि का 2/3 मिले, और बी को सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4, जो बी को मिले वो सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 मिले। ठीक है, तो उनके शेयर कितना होंगे? दिखाओ ऑप्शन, सोचो क्या आसान है। क्या ए को मिलने वाली धनराशि का इसका 2/3 ये बराबर है? 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 बराबर है? नहीं। इसका करो 2/3, इसका क्या करो 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 30, 30 दूनी 60, ये तो सही है। इसका चेक करो 2/3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, सोच के देखो, अभी तो ये वेपन रखा हुआ है, अभी तो ये वेपन रखा हुआ है, इसको भी चेक कर सकते नहीं, ट्राई कर सकते। कहाँ करेंगे? इमरजेंसी में, है ना। अगर ये वाला ऑप्शन मैच, ये वाला ऑप्शन अगर मैच कर जाता तो कहीं ना कहीं उसको ट्राई करने की कोशिश करते। फिलहाल मैच हो नहीं रहा है तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत? चलो आगे। हाँ भाई कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए।
इसको देखो, 2420 रुपए की राशि को ए बी सी में, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, ए बी सी का बन जाएगा, सी का निकालो, कोई दिक्कत है ही नहीं, हटाओ इसे, खत्म कर दो अब। अरे ए बी का रेशियो है, बी और सी का है, तो ए बी सी का आ जाएगा, निकाल दोगे। बढ़े आगे, निपट गए 10 क्वेश्चन। सही है, तो आप लोग इस पर ट्राई करते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।